नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीटेट पाठशाला में। आई होप कि आपकी सीटेट एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, जिसमें से मैंने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन करा दिए हैं और 20 क्वेश्चन आज मैं कराने जा रही हूँ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज्ड सोशल थियरी ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में से सोशल थियरी ऑफ लर्निंग किसने प्रस्तुत किया था? तो करेक्ट आंसर है सी, बेंडूरा। बेंडूरा ने सोशल लर्निंग थियरी दी, जिसके अनुसार बच्चे देखकर सीखते हैं। बच्चा सिर्फ किताब या सिखाने से नहीं, बल्कि दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखता है। इस थियरी में मॉडलिंग, इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा अपने माता पिता को सच बोलते देखता है तो वह भी सच बोलने लगता है। अगर टीचर शांत तरीके से बात करते हैं तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। टीवी, मोबाइल, यूट्यूब भी आज सोशल लर्निंग का बड़ा माध्यम है। इससे बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार रखना ज़रूरी होता है। सीखना सामाजिक वातावरण से जुड़ा होता है, अकेले नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू टीचिंग एंड लर्निंग। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम की अवधारणा का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर है बी, एम्फोसिस ऑन रोट लर्निंग। NCF 2005 रटकर सीखने का विरोध करता है। यह कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देता है। बच्चों को सोचने, समझने और सवाल करने का मौका देना चाहिए। रटने से बच्चा एग्ज़ाम तो पास कर सकता है, लेकिन जीवन में काम नहीं आता। जैसे बच्चा मैथ्स का फॉर्मूला रट तो लेता है, पर दुकान पर हिसाब नहीं कर पाए, तो ये सही नहीं है। तो इसलिए NCF चाहता है कि शिक्षा जीवन से जुड़ी हो, लर्निंग मीनिंगफुल होना चाहिए, मैकेनिकल नहीं। इसलिए रोट लर्निंग NCF का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज। बाल विकास सिद्धांतों का क्या महत्व है? तो करेक्ट आंसर है बी, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे का समग्र विकास। चाइल्ड डेवलपमेंट थियरीज बच्चे के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल विकास को समझाती हैं। ये बताती है कि बच्चा कैसे, कब और क्यों बदलता है। टीचर और पेरेंट्स को सही तरीका चुनने में मदद मिलती है। अगर बच्चे को डांट की जगह समझाया जाए तो उसका इमोशनल विकास अच्छा होता है। एक ही बच्चे में पढ़ाई, व्यवहार और भावना तीनों साथ बढ़ती हैं। इसी को होलिस्टिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसलिए ये थियरी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, a child starts crying if she does not find her parents caregivers in the room. Which theory explain this behavior? यदि बच्चा माता पिता देखभाल करने वाले को कमरे में ना पाए और रोने लगे तो यह किस सिद्धांत से समझाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है अटैचमेंट थियरी। अटैचमेंट थियरी के अनुसार बच्चा अपने केयर गिवर, यानी जो उसका देखभाल करने वाला है, से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। जब केयर गिवर पास नहीं होता तो बच्चा असुरक्षित महसूस करता है। इसी डर की वजह से बच्चा रोता है। यह बिहेवियर खासकर छोटे बच्चों में दिखता है, जैसे माँ कमरे से बाहर जाती है और बच्चा रोने लगता है। यह सामान्य विकास का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि बच्चा इमोशनली अटैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, मदर एंड चाइल्ड्स रिलेशन रिप्रेजेंट विच स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी। माँ और बच्चे का संबंध पारिस्थितिक तंत्र सिद्धांत के किस स्तर को दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम में बच्चे का डायरेक्ट एनवायरनमेंट आता है। माँ बाप, भाई बहन, स्कूल, टीचर इसमें शामिल होते हैं। माँ और बच्चे का रिश्ता सबसे नज़दीक होता है। इसका सीधा असर बच्चे के व्यवहार पर पड़ता है। अगर घर में प्यार है, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, और अगर घर में तनाव है तो बच्चा डरपोक हो सकता है। इसलिए यह माइक्रो सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु प्रपोज्ड इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी। इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी किसने दी? तो करेक्ट आंसर है डी, ब्रॉन-फेन-ब्रेनर। ब्रॉन-फेन-ब्रेनर ने बताया कि बच्चा अकेले नहीं बढ़ता, उसका विकास एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। घर, स्कूल, समाज, संस्कृति सब असर डालते हैं। उन्होंने माइक्रो सिस्टम से लेकर मैक्रो सिस्टम तक बताया। जैसे गरीब और अमीर वातावरण में बच्चे अलग तरह से सीखते हैं। इस थियरी से टीचर को बच्चे को समझने में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर विच कैटेगरी डू लव एंड अफेक्शन रिलेटेड नीड्स ऑफ चाइल्ड कम।
बच्चे की प्रेम और स्नेह से जुड़ी ज़रूरतें किस श्रेणी में आती हैं? तो करेक्ट आंसर है डी, इमोशनल सिक्योरिटी। बच्चे को प्यार, सुरक्षा और अपनापन चाहिए। जब उसे यह मिलता है वह इमोशनली सिक्योर होता है। अगर बच्चा इग्नोर्ड महसूस करता है तो वह डरपोक या गुस्सैल हो सकता है। घर और स्कूल दोनों में यह ज़रूरी है। जैसे टीचर अगर बच्चे की बात सुने तो बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है, इसलिए यह इमोशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट? मानव विकास से संबंधित कौन से कथन सही हैं? तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दिस। मानव विकास एक निश्चित क्रम में होता है। बच्चा पहले सरल काम सीखता है, फिर कठिन, पहले पूरा हाथ हिलाता है, फिर उंगलियां, पहले माँ को पहचानता है, फिर दूसरों को। यह हर बच्चे में सामान्य रूप से होता है, इसलिए सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बिहेवियर डिपेंड्स ऑन, व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो करेक्ट आंसर है सी, मोटिवेशन। मोटिवेशन व्यक्ति को काम करने के लिए प्रेरित करता है। बिना मोटिवेशन के कोई व्यवहार नहीं होता। इनाम, तारीफ, लक्ष्य सब मोटिवेशन देते हैं। जैसे छात्र को शाबाशी मिले तो वह और पढ़ता है। टीचर मोटिवेशन देकर बिहेवियर बदल सकता है, इसलिए मोटिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज अ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी किसका क्रमबद्ध संगठन है? करेक्ट आंसर है डी, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी सोचने की क्षमताओं को बताता है। नॉलेज से लेकर इवैल्यूएशन तक स्तर होते हैं। टीचर इसी के अनुसार प्रश्न बनाते हैं, जैसे पहले याद करना, फिर समझना, फिर लागू करना। इससे लर्निंग स्ट्रक्चर्ड होती है, इसलिए यह कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव से जुड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। नॉलेज ऑफ विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विद मिक्स्ड एज ग्रुप स्टूडेंट्स। मिश्रित आयु वर्ग के छात्रों को पढ़ाने में शिक्षक के लिए किसका ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है? तो करेक्ट आंसर है डी, डेवलपमेंटल स्टेजेस। हर उम्र के बच्चे की समझ अलग होती है। टीचर को पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर है। एक ही तरीके से सभी को नहीं पढ़ाया जा सकता। छोटे बच्चे खेल से सीखते हैं, बड़े लॉजिक से। अगर टीचर डेवलपमेंटल स्टेजेस जानता है तो वह सही मेथड चुन सकता है, इसलिए यह सबसे ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स मे बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट? सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स निम्नलिखित में से विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर है डी, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली का अर्थ है कि विकास एक निश्चित क्रम में होता है, इसलिए कॉन्सेप्ट्स को भी सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप तरीके से पढ़ाया जाता है। बच्चा पहले आसान कॉन्सेप्ट समझता है, फिर कठिन। अगर क्रम ना हो तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मैथ्स में पहले जोड़ सिखाया जाता है, फिर घटाओ, फिर गुणा। सीधे गुणा सिखा देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट्स का सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन इसी प्रिंसिपल से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन। बाल विकास के सिद्धांतों की समझ शिक्षक को किसमें सहायता करती है? तो करेक्ट आंसर है सी, इफेक्टिवली कैटरिंग टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ लर्नर्स। यानी विद्यार्थियों की अलग अलग सीखने की शैलियों को प्रभावी ढंग से संभालने में। हर बच्चा एक जैसा नहीं सीखता, कोई देखकर सीखता है, कोई सुनकर, कोई करके। बाल विकास के सिद्धांत टीचर को यह समझने में मदद करते हैं। टीचर फिर उसी अनुसार मेथड बदल सकता है। जैसे कुछ बच्चे पिक्चर देखकर जल्दी समझते हैं, कुछ बच्चों को एक्टिविटी करवानी पड़ती है। जो टीचर डेवलपमेंटल प्रिंसिपल्स जानता है वह सभी लर्नर्स को साथ लेकर चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? तो करेक्ट आंसर है ए, रेट ऑफ डेवलपमेंट। यानी सभी बच्चों का विकास एक ही गति से नहीं होता। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीखता है, कोई देर से, लेकिन विकास का क्रम सभी में लगभग समान रहता है। अंतर केवल स्पीड का होता है। जैसे दो बच्चे एक ही उम्र के हैं, एक जल्दी पढ़ना सीख गया, दूसरा धीरे। दोनों सामान्य हैं, बस डेवलपमेंट रेट अलग है, इसलिए सही उत्तर रेट ऑफ डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट?
मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो करेक्ट आंसर है सी, रिवर्सिबल। मानव विकास रिवर्सिबल नहीं होता है, यानी उलटने योग्य नहीं होता है। जो विकास हो गया वह वापस नहीं जाता। बचपन एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। बाकी सभी विकास के सिद्धांत हैं। जैसे बच्चा चलना सीख गया तो वह वापस क्रॉलिंग पर नहीं जाता। शारीरिक और मानसिक विकास आगे बढ़ता है, पीछे नहीं। इसलिए रिवर्सिबल विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन ब्रॉन फेनब्रेनर्स थियरी व्हाट डज द मेसो सिस्टम रिप्रेजेंट्स? ब्रॉन फेनब्रेनर की थियरी में मेसो सिस्टम किसको दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर है बी, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट माइक्रो सिस्टम। अलग अलग माइक्रो सिस्टम के बीच का परस्पर संबंध। मीजो सिस्टम का अर्थ होता है अलग अलग माइक्रो सिस्टम के बीच का संबंध। माइक्रो सिस्टम में परिवार, स्कूल और मित्र आते हैं। जब ये सभी आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उसे मीजो सिस्टम कहा जाता है। जैसे माता पिता और शिक्षक के बीच संपर्क। इस संपर्क का प्रभाव बच्चे के व्यवहार और सीखने पर पड़ता है। बच्चा स्वयं इन संबंधों का हिस्सा होता है, इसलिए मीजो सिस्टम बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होता है। Which of the following is a good example of exosystem? करेक्ट आंसर है सी, पेरेंट्स वर्क शेड्यूल। एक्सोसिस्टम में वे सामाजिक तंत्र आते हैं जिनमें बच्चा सीधे भाग नहीं लेता, लेकिन उनका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। माता पिता की नौकरी का समय बच्चे के साथ बिताए जाने वाले समय को प्रभावित करता है। इससे बच्चे की देखभाल, भावनात्मक स्थिति और पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए माता पिता की नौकरी का समय एक्सोसिस्टम का सही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार सीखने और विकास के संबंध में कौन सा कथन सही बताता है? तो करेक्ट आंसर है सी, लर्निंग डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट कम्स फर्स्ट। पियाजे के अनुसार पहले बच्चे में विकास होता है, विकास के बाद ही बच्चा किसी चीज़ को सीखने में सक्षम होता है। सीखना विकास पर निर्भर करता है। बच्चा तभी सीख सकता है जब उसका मानसिक स्तर तैयार हो। जैसे अमूर्त सोच बिना संज्ञानात्मक विकास के संभव नहीं है, इसलिए सीखना विकास के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड पियाजे मेनली एम्फसाइज? जीन पियाजे ने मुख्य रूप से किस बात पर जोर दिया है? तो करेक्ट आंसर है बी, चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज। बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चा सीखने में निष्क्रिय नहीं होता, वह अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा देखकर, सोचकर और प्रयोग करके सीखता है। ज्ञान बाहर से सीधे नहीं डाला जाता, बच्चा स्वयं अर्थ बनाता है। इसी कारण पियाजे ने बच्चे को सक्रिय सीखने वाला माना। यह दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास को समझाने में महत्वपूर्ण है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो करेक्ट आंसर है सी, कल्चरल टूल्स एंड सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा अकेले नहीं सीखता, सीखना मुख्य रूप से सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। भाषा, संकेत, प्रतीक और उपकरण सांस्कृतिक साधन होते हैं। बड़े और कुशल लोग बच्चे को सीखने में मार्गदर्शन देते हैं। इस प्रक्रिया से बच्चे की सोच विकसित होती है। ZPD का विचार भी इसी पर आधारित है, इसलिए सामाजिक अंतःक्रिया और सांस्कृतिक साधन सबसे महत्वपूर्ण है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी सन्निकट विकास क्षेत्र। ZPD वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा अकेले किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन किसी बड़े या अधिक सक्षम व्यक्ति की मदद से उस काम को कर सकता है। बच्चा सबसे अच्छा सीखता है जब उसे थोड़ी सी सहायता यानी गाइडेंस दी जाती है। यही सहायता युक्त सीखने का क्षेत्र ZPD कहलाता है। जैसे बच्चा अकेले जोड़ नहीं कर पा रहा है, शिक्षक की मदद से जोड़ कर लेता है। यानी शॉर्ट में देखें तो ZPD वह क्षेत्र है जिसमें बच्चा सहायता के साथ वह कार्य कर सकता है जिसे वह अकेले नहीं कर पाता। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैंने 3 वीडियोज़ में ख़त्म किया है, और ये सीरीज़ आगे भी चलती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक। और अगर आपको ये क्वेश्चन सीरीज़ अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लास्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।